तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडस वेब में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का चैप्टर 4। ठीक है, अब मैं कक्षा लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। कक्षा छठवीं चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक, बेसिक डेफिनेशन जब मैंने संख्याओं का दिया था तब मैंने आपको बताया था संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसमें आपने सब कुछ समझ लिया था। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या होता है अभ्यास में आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल में बहुत सारे बेसिक से नियम सिखाए गए हैं, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, योज्य, प्रतिलोम, संख्या रेखा पर दर्शाना सब कुछ सिखाया गया है, जिसको आप देख करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं प्रश्नावली 4 का लास्ट प्रश्न से शुरुआत करूंगा आज, फिर लास्ट से बढ़ते हुए हम फर्स्ट पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 11वां, और 10वां नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम होता क्या है, देखिए योज्य प्रतिलोम हम कर रहे हैं प्रश्न 11 और 10 दोनों एक साथ। ठीक है, याद रखिए। अब हमें सीखना है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है योज्य प्रतिलोम? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिए, मैंने स्केल में ये बनाया, एक लाइन सेंटर में रखा शून्य को, यहाँ पर मैंने -1 लिखा, यहाँ पर -2 लिखा, यहाँ पर -3, यहाँ पर +1, +2, +3, ये मैंने लिखा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जीरो के उस तरफ। ठीक है, अगर आप स्केल को ऐसे रखते हैं तो दाहिनी तरफ आपको प्लस में संख्या मिलेगी, इसमें मिलेगी प्लस में, और बाएं तरफ किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। इतना क्लियर है। अब मैं पूछूं कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है? सिंपल से बात है, अगर वो प्लस में है तो आपको माइनस में बताना है, और अगर वो माइनस में है तो प्लस में बताना है। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है। अगर मैंने आपको बोला कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप कहेंगे -2। +2 का अगर मैंने पूछा तो आप कहेंगे -2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे +2। क्या कहेंगे? +2। बस इतनी सी बात है, इतना समझ गए तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। देखिए 10वां प्रश्न में बोला गया है 10 का योज्य प्रतिलोम बताइए, सॉरी 17 का, तो 17 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -17, क्योंकि अगर ये प्लस है तो आपको माइनस लगा के बताना है। संख्याएं वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह बदलेगा। अब देखिए दूसरा जो संख्या है वो -23 है। वो क्या है? -23, तो इसको हम क्या कहेंगे? +23। ठीक है, माइनस में 23 है तो फिर प्लस में 23 आएगा, ये आंसर होगा। अगला है 68, 68। अब ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। पता चला, काफ़ी सिंपल है। तो अगला आप खुद बता सकते हैं, -75 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +75 होगा। बन गया, काफ़ी सरल था। सेम आपको करना है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में क्या किया है? -18 लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको लिखना है +18। क्या लिखना है? +18 लिखना है। अगला 161 है, तो इस तरफ के खाली स्थान में आपको -161 लिखना है। ठीक है, अगला क्या है? 26 है प्लस में, तो फिर -26 लिख लेना है। उसके बाद क्या है? -79 है, +79, 79 लिख लेना है। फिर हो गया, 4 ही प्रश्न था, चारों हमने लिख लिया। तो समझ में आया 10वां और 11वां कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। अब आपको कोई भी पूछे योज्य प्रतिलोम क्या होगा किसी भी नंबर का, आप बस ये ध्यान से देखिए उसने क्या कहा, प्लस में उस संख्या को बोला या माइनस में। उसने माइनस में कहा तो आप प्लस में कहेंगे, उसने प्लस में कहा तो आप माइनस में कहेंगे। बन जाएगा। डाउट क्लियर? ओके। अगला प्रश्न 9वां और 8वां देखो क्या बोलता है। 8वां कहता है निम्न में से प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए, और नीचे लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए सेम है दोनों प्रश्न, 8वां और 9वां।
भागफल क्या होता है तो एकदम बेसिक से आपको बताना है भागफल क्या होता है। ठीक है, देखिए भाग करना आपको आता है ना, मतलब अब आप प्रश्न नंबर 8 और 9 बना सकते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8 और 9। ठीक है, भागफल ज्ञात करने को बोला है तो पहला संख्या दिया है 30/2। क्या दिया है? 30/2। तो जो सामने में होता है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, भाग में जो आप इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से आपको बनाना है और उसको अंदर में लिखना है, और जो उस तरफ होगा उसको बाहर में लिखना है, क्योंकि इस संख्या को वो संख्या डिवाइड करता है तो वो भाग जो करेगा वो इधर रहेगा। तो इसको हम भाज्य कहेंगे और इसको हम भाजक कहेंगे। ये है भाजक और ये है भाज्य। अब काटूंगा तो 2 का पार्ट ऐसे पढ़ना है 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 कम 2। अब मैं यहाँ पर घटाऊंगा तो 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब जो 1 बचा इसको भी अब डिवाइड करना है, पर हम देखेंगे 3 कटने के बाद बगल में कोई संख्या है कि नहीं। हाँ, बगल में शून्य है, हम लिख लेंगे यहाँ शून्य। तो जो 1 था वो कितना हो गया? 10। अब 2 के पहाड़े में देखना है 10 आता है कि नहीं, नहीं आता तो उससे कम, ज़्यादा नहीं। तो 2 के पहाड़े में 10 आ जाता है 5 बार में, 2 पंचे 10, कट गए। तो अतः हमारा भागफल क्या निकला? 15 निकला। तो मैं कहूँगा इसका भागफल 15 है। ठीक, सेम 40 भागित -4 लिखा है। क्या लिखा है दूसरा प्रश्न में? 40 भागित -4 यही लिखा है। चलिए, अगर मैं इसको बनाऊं तो 40 को अंदर लिखूंगा, -4 को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, अभी माइनस को भूल करके आप बनाइए। ठीक है, तो 4 एकम 4 कहेंगे, ये सीधा 4 ना हम 40 कह सकते हैं, कट गया। अगर आपका भाजक माइनस में है तो आपका भागफल भी आपको माइनस में लिखना है, तो फिर आप -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -10। ठीक, और अगर ये भी माइनस होता तो दोनों माइनस प्लस हो जाते कट करके। ठीक, अगला देखिए अगला है -48 भागित 12। क्या लिखा है? -48 भागित 12। ठीक, इनको भी बिल्कुल 12 को बाहर और 48 को अंदर। 12 एकम 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो जब 12 चौक 48 लिखेंगे तो ये कट गया, कितना आया? 4 आया। अब अगर आपका ये माइनस में था, कौन सा था? 48, तो इसकी जो संख्याएं होंगी भागफल होगा वो भी क्या होगा? माइनस होगा। तो आपने ये सीखा बटे की संख्या माइनस में हो, चाहे मतलब हर की संख्या माइनस में हो, चाहे अंश की संख्या माइनस में हो, दोनों में से कोई भी एक माइनस है तो उसके जो भागफल का प्रभाव पड़ेगा वो माइनस पे ही प्रभाव पड़ेगा, वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं और उत्तर माला में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी जानकारी के लिए चेक करते हैं कि क्या हमने जो बनाया वो सही है या गलत है। आप भी मेरे साथ चेक कर सकते हैं। उत्तर माला में सारे प्रश्नों का सलूशन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, हम है प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पहला आंसर 15 आया है जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर हमारा -10 आ रहा है ना, हम देखते हैं बिल्कुल सही है, यहाँ भी -10 है। तीसरा हमने भी बनाया क्या? जी नहीं, तीसरा हमने हाँ नीचे बनाया, -48 था, 12 से भाग दिए तो -4 आया। ठीक है, हाँ ये भी -4 है। ठीक है, तो आप ऐसी संख्याएं देख सकते हैं जो कि काफ़ी सरल है, बन गया। चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। देखिए लिखा है 24 भागित 0। इसका मतलब 24/0 लिखना है। दुनिया में ऐसी कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है जिसके बट्टे में 0 हो, लेकिन ऐसा आपको दिखे किसी के बट्टे में 0 तो ये अपरिभाषित है। क्या है ये? अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा होता ही नहीं। अब ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको बोल देना है अपरिभाषित, कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ देना है। ठीक है, 0 ऊपर में हो सकता है, नीचे में नहीं। बात समझ में आई? तो ये फिर गलत है, इनको आप छोड़ देंगे अपरिभाषित बोल करके। तो ये आपको पता चला। अब पांचों में आपसे पूछ रहा हूँ, -14 को 1 से भाग देंगे, आपका भागफल क्या होगा? 14 ही होगा, क्योंकि एक जिसको भी काटना चाहेगा उसको उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 को मतलब 5 को 1 से डिवाइड करना है
तो एक पंचे 5 तो पूरा 5 आया। यहाँ पर लिखा है 14, तो एक 14 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे 14 एकम 14 करते हैं। तो उसी तरह से आप कहेंगे इसका भागफल भी 14 आएगा, पर माइनस में है आपका जो भाज्य है, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो उसका आंसर आप देख के बता सकते हैं, -14 होगा। 5 और 95 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 9 में 5 गया, 4 बचा, तो 4 बचने के बाद वो हो गया 45, फिर 5 नहीं 45। इसका मतलब 95 को जब आप 5 से काटेंगे आपका 19 आएगा, और आपका एक पक्ष अगर माइनस में है तो भागफल भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, बन गया। चलिए अब हम सब समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है -80 भागित खाली स्थान नहीं पता, लेकिन आपका भागफल कितना आया, वो 20 आया। ठीक है, अब ऐसा क्या करें कि पता चल जाए उसका आंसर। चलिए देखिए, अब एक फार्मूला आपको समझना है। क्या समझना है, एक फार्मूला। देखिए फार्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, ये एक फार्मूला है। आपका भागफल जो भी हो, आपका भाजक जो भी हो, दोनों को गुणा कर देंगे, शेषफल को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, भाज्य निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने 8 को 5 से भाग किया तो 5 एकम 5, 8 में 5 गया, 3 बचा। अब मैं कहूँगा ये जो 5 है वो है भाजक, ये जो 1 है वो है भागफल, ये जो 3 बचा ये है शेषफल। तो फिर ये क्या है भाई, ये है भाज्य। तो भाज्य इस तरफ है, हमको भाज्य लाना है, हम लाएंगे भाज्य, लेकिन कैसे लाएंगे, भागफल में भाजक का गुणा करके और शेषफल को जोड़ करके। तो हमारा भाजक क्या है, 5 है, हमारा भागफल क्या है, 1 है, शेषफल क्या बचा, 3 बचा। तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। अतः आप कह सकते हैं कि आपका भाज्य 8 है। अब आप चेक कीजिए आपका भाज्य आपको 8 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। ठीक, तो जो लाना था वो आया कि नहीं, आ गया। ये होता है एक फार्मूला। ठीक, अब देखिए किसी प्रश्न में आपको शेषफल नहीं पता तो उस शेषफल को छोड़ दीजिए, उस शेषफल को छोड़ दीजिए। अब जो प्रश्न था 80 किसी से भाग हुआ और भागफल निकला 20, अतः मैं कह सकता हूं 80 क्या है, 80 क्या है, भाज्य है। तो भाज्य है 80। अब अगर वो माइनस में है तो हम लिख लेते हैं -80। ठीक, भागफल क्या है नहीं पता। ठीक है, भागफल आपको नहीं पता, मान लेते हैं वो x था, या आप भागफल को भागफल ही रहने दीजिए और आप बना लेंगे। अगला है, सॉरी भागफल निकल गया है, वो भाजक अपने को नहीं पता है ना। भागफल है -20, भागफल क्या है -20, अपने को भाजक नहीं पता। चलिए भाजक निकालना है, निकालेंगे। यही फॉर्मूले में मान पुट करना है, हमें लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मैंने कहा शेषफल नहीं है आपके प्रश्न में तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने से अपना आंसर ला सकते हैं। आपको पता है आपका भाज्य -80 है, इस तरफ लिखेंगे -80। आपको नहीं पता आपका भाजक क्या है, ठीक है, भाजक ऐसे ही रहेगा। ठीक, भाजक को भाजक ही रख दिए, आप x मान सकते हैं, पर आपको भागफल पता है -20, यही था ना। ठीक, आपको भागफल पता है -20, लो भाई हमने लिख लिया -20। ठीक, अब देखिए आपका भाजक कैसे निकलता है, बेसिक से बता रहा हूं, आप हर प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। देखिए जो यहाँ गुणा कर रही है वो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। अगर ये यहाँ जुड़ता तो इधर आके घटता, अगर ये यहाँ घटता तो इधर आके जुड़ता, और अगर ये यहाँ भाग करता तो इधर आके गुणा करता। लेकिन यहाँ पर गुणा कर रहा है तो जब भी पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो जो गुणा करेगा वो इधर आके क्या करेगा, भाग। इसका मतलब 80 के बटे में ये -20 आएगा। इतना बात समझ में आया। अब माइनस माइनस दोनों में हो तो वो कट के प्लस हो जाता है, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। तो बताइए भाजक कितना निकला, 4 निकला। बन जाएगा, समझ में आया। करना क्या है,
जो भी समान आपको दिया गया हो उसको इस सूत्र में रख दीजिए, जो नहीं पता उसको वैसे ही रहने दीजिए, पक्षांतर करने में गलती मत कीजिएगा, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। अब एक प्रश्न और बना लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। अगला है 46 भागित, पता नहीं क्या हुआ कि किससे कटा, भाजक नहीं पता, लेकिन आंसर आ गया है -23। क्या आ गया है? -23। ठीक है, चलिए ऊपर में ही मैं इसको बना करके देखता हूँ, ठीक, फार्मूले में मान रख करके। तो हमारा भाज्य 46 है, हमारा भागफल 23 है, लेकिन हमें भाजक नहीं पता। क्या नहीं पता? भाजक नहीं पता। ठीक, सेम जैसे ये गुणा इधर आके भाग किया, ये भी इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। ये आगे नीचे हमने लिख दिया भाजक। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी क्या होगा? 46 होगा। अतः आप कह सकते हैं आपका भाजक क्या निकला? -2 निकला। क्या निकला? -2 निकला। बन गया? समझ में आ गया? बन जाएगा प्रश्न। मुझे उम्मीद है इतना बेसिक से बताने के बाद अब आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो प्रश्न 9वें में जो खालिस्तान है, 2 प्रश्न पर छूटा है, उसको आप बनाइए, कमेंट करके बताइए कि हाँ हमसे बन गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ बच्चे देखते हैं और बनाते हैं। अगला प्रश्न है 6वां और 7वां। देखिए क्या बोला है, 2 पूर्णांकों का योग 69 69 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी सरल होते हैं और सिंपल होते हैं ये प्रश्न। अब हम समझेंगे प्रश्न नंबर 6वां और 7वां। ठीक है, ध्यान से देखिए। 2 पूर्णांकों का योग दे करके, एक पूर्णांक दे करके दूसरा पूर्णांक पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है 2 पूर्णांकों का योग, ये इतना है। ठीक है, वो दो पूर्णांक पता है क्या? नहीं पता, लेकिन पहला पूर्णांक पता है अपने को 56। तो हमने लिखा, दिया है पहला पूर्णांक 56, दूसरा अपने को ज्ञात करना है। ठीक, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है 2 पूर्णांकों का योग 69 है। हमने लिखा पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर, उनका योग कितना है भाई? ये है। 2 पूर्णांकों को ये है, हमने लिख लिया। अब हमें पहला पूर्णांक पता है 56, हमने रख दिया इधर 56 प्लस, चलो हमने सिर्फ दूसरा लिखा, बराबर रहेगा ये। अब दूसरा ज्ञात करना है, तो देखिए अगर ये इधर प्लस है तो इधर क्या करेगा? माइनस करेगा, घटेगा। हम लिखेंगे दूसरा बराबर ये 69 माइनस 56, क्योंकि प्लस इधर क्या होगा? माइनस होगा, इसका मतलब ये घटेगा। तो चलिए अब इनको घटाते हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है। देखिए 9 में 6 जाएगा, 9 में ये 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा। अब इस 6 में ये 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अतः आप कहेंगे दूसरी संख्या क्या है? दूसरा पूर्णांक क्या है? 13 है। उत्तरमाला में आंसर चेक कर सकते हैं। हर प्रश्न को आपको ऐसे ही बनाना है। जब भी 2 पूर्णांकों का योग दे, फिर पहली संख्या दे चाहे दूसरी संख्या दे, जो पता हो उसको वहाँ रखिए और उसी को उसमें घटा दीजिए। टोटल में से जो बचेगा वो दूसरे का आंसर होगा। सिंपल है, समझ में आया? चलिए ठीक। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का। 2 पूर्णांक का योग 85 है। यदि एक पूर्णांक -15 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। 2 पूर्णांक, अब हिंदी में ना लिख करके मैं लिख लेता हूँ x1 प्लस x2 बराबर 85। पहला पूर्णांक x1 है, दूसरा पूर्णांक x2 है। अब इसमें से बोला है दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि पहला पूर्णांक -15 हो तो पहला पूर्णांक हमने रख दिया -15, दूसरा पूर्णांक का तो हमें मान निकालना है। जमा दिया, बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग जमाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। पहला पूर्णांक दिया था, दूसरा ज्ञात करना है। अब वो माइनस में था, हमने माइनस में लिखा। अब मैं पक्षांतर करूंगा
क्योंकि मुझे दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब आप बताइए माइनस की चीजें इधर आके क्या होगी, प्लस होगी। 15 इधर आएगा, पर 15 के सामने क्या चिन्ह है, ये नहीं है 15 के सामने, ये है 15 के सामने देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। ये हमने प्लस लिखा। अब 85 में 15 जोड़ेंगे तो हमेशा 100 होगा। कितना होगा, 100। अतः आप कहेंगे दूसरा पूर्णांक 100 है। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं उत्तर माला में। समझ में आया कैसे बनेगा, बेसिक से था। ठीक, कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा समझाना समझ में आता है कि नहीं। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगा करके बताइए। ठीक है, अब उसको बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, अगर मैं बोलूं 100 है, खाली स्थान है, इधर भी 100 है, दोनों ही 100 है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगले में मैं लिख लूँ यहाँ पर 100 खाली स्थान, यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है बड़े को, ये रिप्रेजेंट करता है छोटे को। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से ऐसे बना सकते हैं। तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़े को शो करेगा, जिधर मुंह छोटा है वो छोटे को शो करेगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला, आपसे पूछा कि इन दोनों में बड़ा कौन, तो आप कहेंगे 100 बड़ा। ठीक, लेकिन मैंने पूछा इन दोनों में छोटा कौन, तो ये छोटा। तो अब इसके लिए क्या आप ऐसे लगाएंगे, ना ना ना, अगर मुंह इधर खुला है मतलब 50 बड़ा है, ये आपका आंसर है। लेकिन क्या 50 बड़ा है इनमें, नहीं 100 बड़ा है, तो फिर आपको चिन्ह क्या लगाना है, सिर्फ ये लगाना है। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो मैं माइनस में भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिखा ये 85, ठीक, खाली स्थान, मैंने लिखा -85। बताओ बच्चा, दोनों में बड़ा कौन, 85 बड़ा हुआ ना। क्या ये दोनों समान है, दोनों तो 85 दिख रहे हैं, क्या ये समान है, नहीं, एक माइनस और एक प्लस है, तब यह समान नहीं है, तो चिन्ह लगा लोगे। चलो अब देखते हैं आपका प्रश्न बुक में जो दिया है। 2 गुणित 5 लिखा है, क्या लिखा है 2 गुणित 5, तो 2 पंचे कितना होगा, 10। अब लिखा है -3 गुणित 15, क्या लिखा है -3 गुणित 15, इसका मतलब होता है 5 लिखा है ना, तो 3 पंचे 15 होगा। कितना होगा, 3 पंचे 15। अब एक तरफ आ रहा है 10 और दूसरे तरफ आ रहा है 15। अब आप क्या कहेंगे, 15 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो सिंपल, अगर मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ तो 15 बड़ा है। लेकिन जब मैं बोलूँ 10 और -15 में बड़ा कौन है, तब आप क्या कहेंगे, 10 बड़ा है -15 से, क्योंकि माइनस की संख्याएं 0 से भी छोटी होती हैं, तो 0 से तो बड़ा 10 है ना। 0 से भी छोटा क्या होता है, माइनस की संख्या होती है, याद रखिएगा। अब मैंने पूछा, प्रश्न दिया है कुछ ऐसा, ये होगा -15, 5 दिया 15, ये होगा 2 पंचे 10, पर मैं पूछूं दोनों में बड़ा कौन, तो आपको बताना है कि 10 बड़ा है। कौन बड़ा है, 10 बड़ा है 15 से, 10 बड़ा है 15 से, क्योंकि जो 15 है वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है। ठीक, ये हुआ आपका पहला चिन्ह। दूसरा चिन्ह है 2 गुणित -4 गुणित -3। ठीक है, 2 गुणित -4 -3 खाली स्थान, 8 गुणित 3। सिर्फ माइनस को देख करके जज नहीं करना है, पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस 12, 12 दूनी 24। प्लस में है कि माइनस में, प्लस में ही होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस तो प्लस हो गए, तो ये तो फिर प्लस में ही रहेगा। ये है 8 या 24, और ये दोनों पहले से प्लस में थे, तो इनका आंसर भी प्लस होगा। अब देखो दोनों ही प्लस है, दोनों ही 24 है, तो क्या ये बड़ा है उससे, क्या ये उससे बड़ा है, नहीं ना, दोनों बराबर है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। समझ में आया, बेसिक था। ठीक, ऐसे ही सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अगला में 28 लिखा है उस तरफ। ठीक है, खाली स्थान की इस तरफ क्या है 28, लेकिन इस तरफ क्या है 4 -3 -1। ठीक है, आप देखिए 4 है -3 है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 एकम 3,
तीन चौक 12, 3 चौक कितना होगा 12 होगा। अब बताओ, आंसर तो प्लस में है, आंसर क्या है प्लस में है, पर देख करके बताओ 12 बड़ा है 28 से या 28 बड़ा है 12 से। तो 28 बड़ा है 12 से। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है इसके भी प्रश्न आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और सही चिन्ह लगा सकते हैं। अगर बाकी के प्रश्न आपसे नहीं बनते तो कमेंट कीजिएगा, पर मैं होमवर्क के लिए उसको छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने बेसिक बताया उसके बाद आपसे ये बन जाएगा। यहाँ पर भी मैंने बताया था और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने आपको 5 समझाया था ना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 समझा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनफल। गुणनफल में बस आपको चिन्ह ध्यान देना है और गुणा तो आपको आता होगा। चिन्ह कैसे, देखिए मैंने बोला 2 गुणा 3 गुणा 5 का आंसर बताओ, तो बहुत सिंपल है, 5 या 15, 15 दूनी 30, बोल दो भाई आंसर 30। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक में माइनस लगा दूं तो वही 30 तो होगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 तो होगा। लेकिन एक तीनों में एक संख्या भी माइनस हो तो आंसर क्या होगा? माइनस होगा। अब आपको याद रखना है नियम कि माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का गुणा प्लस से हो चाहे प्लस का गुणा माइनस से हो, चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। इसका मतलब दो संख्याएं माइनस में दिखी तब तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक संख्या या तीन संख्या मतलब विषम संख्याएं आपको दिखे, मतलब 3 संख्याओं में माइनस हो, 5 संख्याओं में माइनस हो, 7 संख्याओं में माइनस हो, तो माइनस माइनस ही रहेगा, वो प्लस नहीं होगा। लेकिन 4 संख्याओं में माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। 6 संख्याओं में माइनस लगाओ तो वो भी प्लस हो जाएगा। 2 संख्याओं में माइनस लगाओ तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है बिल्कुल यही है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें 2 में माइनस लगा है, 3 गुणित माइनस 5 गुणित माइनस 6। ठीक है, देखिए 3 गुणित माइनस 5 गुणित माइनस 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, दोनों ही माइनस है तो प्लस 90 आपका आंसर है। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं, पांचवा। 3 गुणित 0 गुणित -2, 3 शून्यम 0, शून्य का गुणा 2 से करेंगे तब 2 शून्यम भी 0, तो इसका आंसर क्या है? 0 है। पता चला, बन गया। ठीक, बाकी के प्रश्न आप बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से प्रत्येक में छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाकर कथन सत्य हो। अच्छा देखिए, इसके खाली स्थान बन करके आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब हाँ, खाली स्थान बनेंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के प्रश्न बन करके आएंगे, चिन्ह लगा रहेगा, आपको सत्यता की जांच करना रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब बुक में तो इसको ठीक से नहीं दिया गया है, पर मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। आपने देखा होगा जब आपकी वार्षिक परीक्षा या तिमाही परीक्षा छमाही होती है तो लगभग 15-20 नंबर के तो आपके खाली स्थान, सही विकल्प, सत्य असत्य, सही जोड़ी मिलाओ, ये सब आता है। ठीक है, तो इनमें ये प्रश्न बन करके आ सकता है जो कि मैं आपको भी देने वाला हूँ। अब उसमें बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको जितना हो सके उतने प्रश्न का अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, देखो बेसिक से मैंने एक प्रश्न आपको दिया, अब चिन्ह के माध्यम से आपको इनको दर्शाना है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने पहले से चिन्ह डाल दिया है, पहले से कोई चिन्ह डाल दिया है। ठीक है, चलो मैंने ऐसा चिन्ह डाल दिया पहले से कुछ भी। ठीक, चलो ऐसा मैंने कोई चिन्ह डाल दिया।
ठीक, इसमें तो चिन्ह नहीं रहेगा, इसमें आपको वो संख्या याद करना है। ठीक है, अब चलिए 3 प्रश्नों को देखिए और बताइए, मतलब कथन की जांच कीजिए कि ये सत्य है कि असत्य। ये 50 प्लस में है, ये 50 माइनस में है, तो प्लस और माइनस की संख्याएं क्या आपस में बराबर होती हैं? नहीं होती। प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा माइनस वाले से। तो यहाँ पर देखो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? -50 की तरफ। इसका मतलब ये हो रहा है कि -50 50 से बड़ा है। क्या बड़ा है? नहीं है। मतलब आप कहेंगे यह गलत है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, सही नहीं है ये। ठीक, क्या ये आपको सत्य दिख रहा है? तो पहले गुणा कर लो, 5 सत्य 35, 35 से कम 35। क्या 35 बड़ा है 40 से? नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये भी गलत है। ठीक, यहां पर देखिए 8 पंचे 40 -40 है ना, सॉरी यार, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। अब ये -40 होगा, क्या होगा? -40 होगा। लगा है बराबर का चिन्ह, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर ये 80 होता तब भी बराबर नहीं होता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हमेशा अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। आप कहेंगे ये भी असत्य है। यहां पर आपको नंबर सोचना है कि 16 किससे भाग हुआ कि 5 आ गया, तो आपको उसको बेसिक से बना करके देखना है, भाजक गुणित भागफल लिख करके। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 16, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है, तो 16 से कटेगा तब आएगा 5। ठीक, लेकिन आपको बना कर देखना आपका 16 आता है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो आपने पहचाना कि नहीं सत्य असत्य, सही गलत क्या है, गलत पहचान लीजिए। अब मैं बोलूँ प्रश्न में गलत चिन्हों को सही करिए, त्रुटि सुधार करिए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए था 50 बड़ा है -50 से। यहाँ पर आप कहेंगे कि 40 बड़ा है 35 से। यहाँ पर आप कहेंगे कि 80 बड़ा है -40 से। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, मतलब ये दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। समझ में आया? बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा प्रश्न नंबर 3 आप बनाइए और हमें बताइए। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न 2 क्या बोला है? योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, तो बस आपको ध्यान ये रखना है चिन्ह क्या होते हैं। अगर प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के साथ तो वो जुड़ेगा नहीं, हमेशा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। हाँ, लेकिन माइनस वाला जुड़ रहा है माइनस वाले के साथ तो वो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आपको याद रखना है, वो जुड़ेगा। आपको पता है प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाती है, माइनस माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाती है, तो फिर प्लस और माइनस वाली क्या होगा? हो जाएगा, घटेगा। तो सिंपल देखिए, जितने भी प्रश्न है बनाते हैं, -55 और -211 इन दोनों को जोड़ना है। चलिए हम जमा देते हैं कि -211 के नीचे में -55 को लिखना है, लिख लिए। जोड़ूंगा तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2 का 2। दोनों संख्याएं माइनस में थी तो जुड़ेगा, हमने जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लिखना है। किसका लिखना है? माइनस का। हमने लिख दिया -266। ठीक, ओके। और प्रश्न देखिए, 117 में जोड़ना है -81 को। ठीक है, चलिए 117 के नीचे में लिख लेते हैं इस -81 को। अब देखिए एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? घटेगा। तो क्या मैं इसको जोड़ूं? नहीं, ये घटेगा। तो 7 में 1 जाएगा 6। अब क्या 1 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो पूरा 11 में क्या घटाना है? 8, तो 3 बचेगा। अब दोनों में बड़ा कौन सा था? ये था बड़ा, जो प्लस में होता है वही बड़ा होगा। तो वो अगर प्लस में है तो आंसर भी क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। लेकिन अगर ये माइनस में है और वो बड़ा रहता, उससे नंबर में बड़ा दिखता, तो फिर यहाँ पर माइनस लगाते। ठीक, चलिए एक प्रश्न आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न है -18 का योगफल ज्ञात करना है 172 के साथ। ठीक है, तो -18 को मैं क्या करता हूँ? इसके नीचे लिखता हूँ। फिर से एक प्लस माइनस है, तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं, ये घटेगा। तो 12 में 8 घटा, एक उधारी लेकर के, एक उधारी लिया, 12 में 8 घटाए 4, इसने 1 दिया तो 6 हो गया, 6 में गया 5, 1 का 1। ये आपका आंसर है। समझ में आया ना? ठीक। अब निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। ठीक है, आपको इस तरह से 0 से 10 तक माइनस में इधर संख्या लिख लेना है,
10 तक उधर लिख लेना है। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या बोला जाएगा? संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब ये मैं आपको यहीं पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ और आप समझ सकते हैं और फिर इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हालांकि ये ख़त्म हो गया है। चलिए देखिए, ये आपका एक एग्जाम्पल। ठीक, ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। लिखा क्या है? 14 माइनस 18। देखो बड़ी संख्या 18 है और वो माइनस में है, तो आंसर भी क्या होगा? माइनस में होगा। इतना पता चला। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आया? -4 आया। क्या आया? -4। कैसे आया? 18 में 14 घटा है, यही हुआ है ना। तो आपको क्या करना है? आपका जो भी संख्या माइनस में हो और जो आपका आंसर माइनस में हो, वहाँ पर आपको दर्शाना है कि +14 में -18 घटाने पर आपका -4 आया। यही आपको लिखना है। तो आपको पहले 14 में जाना है, तो 0 से आप कहाँ जाएंगे? 14 में जाएंगे। फिर उस 14 से कहाँ जाएंगे? -4 में आएंगे। यहाँ पर लिख लेना है -18 घटाने पर। एक और एग्जाम्पल देखिए, 5 में 3 घटने पर 2 आया, तो आपको पहले 5 में जाना है, तो 0 से आप 5 में जाएंगे। फिर आपका आंसर 2 है तो आप सीधा 2 में आएंगे। +2 है तो यहाँ क्या बताएंगे? -3 घटाने पर। सिंपल है, समझ में आ रहा है। 8 में 4 घट के 4 आया है, तो आप 0 से पहले 8 में जाएंगे। फिर आप आंसर जो आया आप वहाँ चले जाएंगे और आप बताएंगे -4 घटाने पर। समझ में आया? तो इतना आपने समझ लिया, संख्या रेखा पर दर्शाना भी सीख लिया। मतलब आपने पूरा 4 अध्याय कक्षा 6वीं का बहुत अच्छे से समझ लिया। मेरे दिए हुए प्रश्नों का जो होमवर्क मैंने दिया था उसको बनाइए, अभ्यास कीजिए और इसके उदाहरण में जितने भी प्रश्न हैं उनको बनाइए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाना समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। कीप प्रैक्टिसिंग।